Good afternoon, dear students. I am Pawar sir. I hope you are studying as well at home, as we also taking your lesson online with good care, assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 10, lesson number 3rd, and lesson name is applied history. Yesterday before few videos completed, today new point start. Today's point name is technology. Page number 16. Open your textbook, page number 16. यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी, इसके पहले साइंस के बारे में हमने हिस्ट्री पढ़ी थी. अब टेक्नोलॉजी कैसे डेवलपमेंट हुई उसके बारे में हम देखने वाले. फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 डेट 8 सितंबर 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. Third lesson name is applied history. Applied history. Okay. Today's point name is technology. Technology. Look at the textbook and listen carefully. Technology. The history of the technology helps in understanding the changes and their causes in field of agriculture production. तो देखो यहाँ पर एक changes causes in the field agriculture production community. अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसा हो देखते हैं उसके बारे में कि क्योजेस, उसके लिए क्या चेंजेस हुआ, वो अंडरस्टैंडिंग हमें वो टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना पड़ेगा कि पहले की अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि पहले एग्रीकल्चर कैसे करते थे. ओके, पहले देखो ऑक्स से प्लगिंग से खेती करते थे लोग. फार्मर जो फार्म करते थे उसमें से प्रोडक्ट निकालते थे. प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे क्रॉप के ऊपर बैक्टीरियाज होते थे. बैक्टीरिया को फिनिश करने के लिए वो मेडिसिन, उसके ऊपर मेडिसिन का यूज़ करते थे उसको मारने के लिए. पहले नहीं करते थे मगर आप ही मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं. तो देखो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती जा रही है. अब क्रॉप्स लेने की टेक्नोलॉजी आगे हो गई है. क्रॉप्स कैसे लेते हैं, कौन से क्रॉप लेना है, कौन से सीज़न में कौन सा क्रॉप लेना है. हम चलो अब अभी मानसून का सीजन चल रहा है तो मानसून में क्या अगर मानसून में उठकर हम अगर गेहूँ ले लेते हैं, वीट का वहाँ पर क्रॉप लेते हैं तो फिर वो वीट का क्रॉप नहीं आ सकता क्योंकि वो रबी क्रॉप है. ओके, वो विंटर में आता है. तो ये आपको याद रखना चाहिए. समर में कौन सा होता है, इंटर में कौन सा आता है, मानसून में कौन सा होता है, इंटर में, समर में. ओके, ग्राउंड नट ये हम समर में लेते हैं ज़्यादा करके. हाँ, उसके बाद वाटरमेलन ये भी कब लेते हैं हम, समर में लेते हैं. तो ऐसे कौन से क्रॉप है कि वो समर में लेते हैं. फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन से यूरिया के खत यूज़ करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ेगा. ओके, फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, फिर यूरिया, सुफला. ओके, ऐसा उनके अलग अलग नेम है. जो भी फार्मर को इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, जिसको प्रोडक्ट अच्छा मिलता है वो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है. अगर खेती में फिर अभी क्या हो रहा है कि ज़्यादा करके अब ट्रैक्टर का यूज़ ज़्यादा हो रहा है. तो ट्रैक्टर का यूज़ करके फिर वो खेती कर रहे हैं फार्मर. तो अब जैसे वो डेवलपमेंट हो रहा है फार्म में भी क्या कर रहे हैं, अब फार्मर डेवलपमेंट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और क्रॉप ज़्यादा निकल रहे हैं. तो उसके पीछे पहले कैसे फार्म करते थे फार्मर और अभी कैसे फार्मर फार्म करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, और उससे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कैसे ग्रोथ हो रहा है. तो जैसे हमारी नीड बढ़ेगी वैसे ग्रोथ बढ़ती जाती है. कम्युनिटी ये गुड्स होता है. ओके, इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है, गुड्स. कम्युनिटी मतलब माल. प्रोडक्शन आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो ये प्रोडक्शन होते हैं सब। तो आर्किटेक्चर के लिए, इंजीनियरिंग के लिए,
तो पहले इंजीनियरिंग कैसा था, पहले आर्किटेक्चर कैसा था, इसके बारे में हमें हिस्ट्री पता करना बहुत जरूरी है। और आप कैसा इंजीनियरिंग हो गया, कैसे आर्किटेक्चर हो गए, कैसे डेवलपमेंट हो रहे, कैसे लोगों की नीड बढ़ रही है, एक्सेट्रा। साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज म्यूचुअली डिपेंड्स ऑन विच अदर। तो देखो आप, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और म्यूचुअली डिपेंड्स ऑन विच अदर। तो ये देखो, ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो नीड के ऊपर डिपेंड होती है। जैसे हमारी नीड ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और ग्रोथ होती जाएगी। Knowledge of science and technology was very important at very step, from the making of a stone tools to agriculture production in the evolution of the mankind। तो mankind के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्टेप है टेक्नोलॉजी और साइंस, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का ग्रोथ होगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रोमोट द मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें देखो कि लेटर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस प्रोमोट द मैकेनाइजेशन। पहले देखो कि कोई जो काम करते थे वो अपने हाथों से करते थे, उसके पीछे कोई ज़्यादा करके मशीन अवेलेबल, मगर अभी क्या हो गई, ये प्रोडक्शन बनाने के लिए मशीनरी अवेलेबल हो गई। तो इतने सारे मशीनरी अवेलेबल हो गई कि प्रोडक्शन तुरंत हम कितना ही बना लेते हैं। ओके, लोगों की नीड ही उतनी बढ़ रही है तो प्रोडक्शन भी उतना बनाना पड़ता है। तो तभी जाकर कंट्री क्या होगी, डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी और भी स्ट्रांग बनती जाती है। इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी हमें हिस्ट्री की टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ द मशीन मैकेनाइजेशन एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये मैकेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ये डिपेंड होती है। ओके, इंडस्ट्रियल कॉमर्स। अब इंडस्ट्रियल कॉमर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, क्या होता है इंडस्ट्रियल कॉमर्स। पॉइंट नंबर इसमें का है, अभी जो हम देख रहे हैं ये हमारा थर्ड हो गए, अप्लाई इंडस्ट्रियल रिसर्च इन द वेरियस फील्ड। तो उसका पहला पॉइंट था फिलोसॉफी, सेकंड था साइंस, थर्ड है टेक्नोलॉजी, और फोर्थ वाला जो पॉइंट है इसमें का वो है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। Industry and commerce. Look at the textbook and listen carefully. The field of mutual social transaction expands with the growth of industry and trade. तो देखो अब एक्सपांड, ट्रांजेक्शन का एक्सपांड होना चाहिए किसमें, विथ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड। अब इंडस्ट्री एंड ट्रेड के लिए हमें देखो कि जैसे जैसे इंडस्ट्री और ट्रेड ग्रोथ होगा वैसे वैसे जो पब्लिक है, जो पीपल है, वो विलेज से कहाँ पर आएंगे, सिटी में आएंगे, मॉडर्न सिटी में आएंगे। ओके, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और ट्रेड और इंडस्ट्री का, वहीं पर लोग जॉब के लिए क्या होते हैं, अपने घर छोड़कर विलेज से सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। कि कब आएंगे, एक्सपांड, जब एक्सपांड ग्रोथ होगा इंडस्ट्री और ट्रेड का उसी समय। It also promotes continuous development of the network of culture interaction। तो ये देखो ये प्रमोट करता है कंटिन्यूसली डेवलपमेंट, हमें कल्चरल के इंटरेक्शन करता है। इट इज द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल मैनेजमेंट। इट इज इसेंशियल टू द अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ दिस प्रोसेस। तो ये हिस्ट्री की प्रोसेस, हमें इसके पीछे की हिस्ट्री की प्रोसेस भी जानना बहुत जरूरी है। पहले इंडस्ट्री कैसे थे, पहले ट्रेड कैसा था। तो सिर्फ अभी इंडस्ट्री ट्रेड हो गए बस इतना ही हम अगर सोचेंगे तो चलेगा क्या, नहीं। तो हमें डीप में जाना पड़ेगा, उसकी स्टडी करना पड़ेगा, उसका पास्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। या डायरेक्टली ऐसे कैसे हो गए, अभी औरंगाबाद सिटी पहले कैसा था, अभी कैसा हो गया, कैसे ग्रोथ हुआ इसका, उस जमाने में यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल थी, अब कैसी फैसिलिटी अवेलेबल, वो इससे फिर ये भी इंडस्ट्री और ट्रेड है। औरंगाबाद में आप देखो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनियां है, MIDC यहाँ पर अवेलेबल है। इसका रीजन क्या है कि पहले इसका जानना पड़ेगा कि पहले यहाँ पर कैसे था सिचुएशन, पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था। मगर अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरे एशिया कंटिनेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन
इस सिटी में बढ़ रहे हैं, औरंगाबाद सिटी में पॉपुलेशन जैसा हाई हो रहा है, लोगों की नीड जो बढ़ रही है, तो लोगों की नीड ज़्यादा बढ़ रही है, लोग यहाँ पर वर्क के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री एंड ट्रेड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो पहले कैसा था, अभी क्यों करना पड़ रहा है, तो ये सब उसकी हिस्ट्री की प्रोसेस जानना पड़ेगा। द नेचर्स ऑफ द मार्केट एंड कॉमर्स हैज कंटिन्यूज टू द चेंज। तो इसलिए मार्केट और कॉमर्स क्या होते हैं, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। हम वही के वही रहेंगे और इतना आगे हम आ सकते थे क्या, जैसे हमें फ्रीडम मिला था उस समय हमारी देश की कंडीशन कैसी थी और अभी कैसे हो गए, तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी चेंज हो गई है, पहले लाइफस्टाइल कैसी थी। तो ये सब हमें क्या हो रहा है, ये चेंजेस होता जा रहा है, कंटिन्यूसली चेंजेस। अकॉर्डिंगली द नेचर्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो हैज कंटिन्यू टू द चेंज। और उसके बाद क्या हो रहा है, देखो, अकॉर्डिंगली द नेचर्स ऑफ ह्यूमन के नेचर्स, रिलेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि पहले क्या करते थे, गाँव में बहुत सारे फैमिली, बहुत सारे लोग इकट्ठा रहते थे, अलग नहीं होते थे, मगर वो कुछ वर्क के लिए अगर गांव छोड़ के सिटी में आ गए तो फिर क्या वहाँ पर ज़्यादा वो साथ में रहने वाले ज़्यादा लोग नहीं होते, मगर गांव में कैसे होता है, ज़्यादा लोग साथ में रहते थे, ओके, पूरी फैमिली इकट्ठा रहती थी। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहा है। टू अंडरस्टैंड this development it is the necessary to study the history of culture, social organization and economic institution। तो हमें हिस्ट्री की स्टडी करना जरूरी है, किसके लिए, कल्चर के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के लिए। तो पहले कल्चर देखो कैसे हम सेलिब्रेशन करते थे, क्या करते थे, तो अभी उसमें कैसे चेंजेस होता रहा है, लोगों के पास उतना समय नहीं हो रहा, लोग डेवलपमेंट की तरफ भाग रहे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया कि जो भी हमारा कम्युनिटी थे वो सब साथ में रहते थे, और अभी क्या लोगों के पास उतना समय नहीं, इसलिए कि अपने जॉब में बिजी हो जा रहे, और डेवलपमेंट उनकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई है। जब ज़रूरत ज़्यादा बढ़ती है, अब हमें क्या चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये फैसिलिटीज़ हमें हर किसी को चाहिए, इसलिए हर कोई इंसान अपने जो भी नीड है उसके पीछे भाग रहा है, ओके। तो इसलिए ये क्या होता है, सब चेंज हो रहा है। पहले क्या थे, लोग गाँव में रहते थे, उन्हें गाँव में सब कुछ मिलता था, ओके। सिटी में लोग सिटी में रहते थे, सिटी में सब कुछ मिलता था, उनकी नीड पूरी हो जाती थी वहाँ पर। मगर आप कैसे है, पॉपुलेशन हाई हो रही है, उनकी नीड पूरी नहीं हो रही है, और लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होती जा रही है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन चेंज होते जा रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन वो स्ट्रांग बनाने की कोशिश सब करते हैं, क्यों मैं पीछे रहूँ। तो ये सब बातें, तो इसके पीछे पहले कैसे था और आप कैसे चेंज होगा, इसलिए हमें ये सब हिस्ट्री की प्रोसेस जानना भी जरूरी है इन कल्चर, सोशल और इकोनॉमिक के बारे में। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।